गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इंग्लिश लिटरेचर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक से 4th चैप्टर इंग्लिश प्रोज से द रेड ट्रैप हम आपके सामने लेके चल रहे हैं। ये फ्लेमिंगो से है और ये चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप। सेल्मा लेजर लिखा गया है इसके द्वारा और इस कहानी की पूरी समरी जो चैप्टर की हम आपको हिंदी में समझाएंगे। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि नंबर 1 और मेन कैरेक्टर सेंट्रल कैरेक्टर है इसका पैडलर। दूसरा इसका मेन कैरेक्टर है कोई जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसमें पूछा जा सकता है, वो है एडला बिलमेंसन। थर्ड कैरेक्टर आयरन मास्टर और फोर्थ कैरेक्टर क्रॉफ्टर। इसका थोड़ा सा रोल है इसमें, लेकिन ये स्टोरी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चलता है कि वाकई जो लेखक थे उन्होंने इसको लिखा तो क्या सोच कर लिखा होगा। इसलिए मैंने इसमें एक लाइन यहाँ पर अपनी तरफ से मेंशन कर दी है, द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। इसको किस तरीके से सही साबित किया गया है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर आप समझिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। आगे देखते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है कि एक पेडलर है, एक फेरी वाला है जो कि चूड़ेदानियां बेचता है। अब चूड़ेदानियां बेचता है तो वो चूड़ेदानियां बनाने का सामान क्या करता है कि जो बड़े बड़े फार्म्स और स्टोर्स होते हैं उनसे कुछ मांग लेता है। कुछ कचरा जो बचा हुआ तिनके होते हैं, जो तार होते हैं, उनको मांगता है और मांगने के बाद में उनसे चूड़ेदानियां बनाता है और उसके बाद में वो उनको बेचता है। लेकिन उसकी जो चूड़ेदानियां बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो उसके लिए इनफ नहीं था, पर्याप्त नहीं था। इसीलिए वो कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। अच्छा, उसकी चोरियां जो थी वो धीरे धीरे उसके अंदर एक टेम्पटेशन यानी कि लालच को इस तरीके से पैदा कर देती हैं कि उसे छोटे से और बड़ा और बड़े से और बड़ा करने का प्रयास रहता है। एक दिन जब वो बैठा होता है तो सोच रहा होता है अपनी चूड़ेदानियों के बारे में, और वो कहता है किस प्रकार से एक मांस का टुकड़ा किसी एक चूहे को काफी होता है उस लालच देने के लिए, उस चूहेदानी के अंदर रखने के लिए, यानी कि फंसाने के लिए। उसी प्रकार से वो इंसानों की तुलना भी उसी में करता है और वो कहता है कि इंसान भी इसी प्रकार से एक चूहेदानी का शिकार हो जाते हैं, अर्थात इस संसार का शिकार हो जाते हैं। संसार में रहने के स्थान, शेल्टर और भी जगहें, जो मांस, पैसा, जो भी खाने पाने की चीजें हैं, ये सब कुछ इंसान को क्या करती हैं, इंसान में के अंदर लालच पैदा करती हैं और हम इस संसार के अंदर उसी में प्रवेश करके रह जाते हैं, अर्थात उसमें फंस जाते हैं। एक दिन वो जा रहा था तो शाम का वक्त था, तो वो सड़क के किनारे उसने देखा कि एक झोपड़ी बनी हुई थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना, रात्रि का समय था और उसका घर दूर था, तो काफी क्यों ना यहीं पर समय बिता लिया जाए, रात बिता ली जाए। तो उसने क्या किया, उस झोपड़ी के पास गया, उसने दरवाजे को खटखटाया। उसमें से एक बूढ़ा किसान, क्रॉफ्टर जिसका जिक्र किया गया है, मैंने कैरेक्टर्स में किया है, वो वहां से बाहर आता है और इस पेडलर की जो सूरत थी वो एकदम गंदे कपड़े, रैक्स पहने हुए था, गाल पिचके हुए थे, भूख उसकी आंखों पे छलक रही थी। मतलब ऐसा इंसान जिसे हो सकता है कोई भी व्यक्ति दूर से देख करके तो ये कहेगा नहीं ये तो यार बहुत खतरनाक आदमी हो सकता है, क्योंकि इससे पनाह देना अपने आप को अपने परेशानियों में डालना हो सकता है। लेकिन उस इंसान ने इसके विपरीत काम किया, कॉन्ट्रेरी। उसने उसको जगह दी रहने के लिए, उस रात को रुकने के लिए, भोजन कराया, दलिया बनाया, उसके साथ कार्ड्स खेले, तंबाकू वगैरह उसने, चिलम वगैरह पी, ये सब कुछ उसके साथ चलता रहा। लेकिन उसी दौरान उसने सोचा था कि जो क्रॉफ्टर था वो हमेशा अलग रहता था, अकेला रहता था, खाली रहता था। तो उसने उसके साथ में उसने सोचा कि आज रात भर बातें करने के लिए कोई, चलो कम से कम एक व्यक्ति मिल गया। उसका एक ही साधन था जो उसके जीवन यापन को कर रहा था, लेकिन उससे पहले उसने बताया कि वो रामसो आयरन मिल्स में काम करता था। तो उसके पास में कुछ जमा पूंजी भी थी, तो ज्यादा कुछ तो नहीं थी, लेकिन उसके पास में जो उसके सपोर्ट करने का जो साधन था उसकी गाय थी, जिससे उसे उसी महीने 30 क्रोनर यानी कि 3 10 के नोट क्रोनर के मिले थे, और जिसको उसने एक लेदर के पाउच के अंदर एक खिड़की के पास में टांग रखा था, जो कि उसने बिना किसी शक के उस पेडलर को, उस घुमक्कड़ को, उस आवारा को दिखा दिए। उसके बाद में सुबह होती है, वो रात में सोने के बाद में सुबह किसान जल्दी उठता है और वो अपने घरों के अपने काम के लिए निकल जाता है, और इधर साइड जो पेडलर है वो भी
निकल जाता है अपने, लेकिन वो कुछ ही समय बाद में, थोड़ी देर बाद में वो लौट आता है। लौट आने के बाद में वो जब लौट के आता है तो देखता है किसान तो उस वक्त था नहीं, तो वो खिड़की का कांच तोड़ता है, अंदर हाथ डालता है और उसमें से वो पाउच निकाल कर 30 क्रोनर निकाल लेता है उसमें से, और निकालने के बाद में वो भाग जाता है वहां से। अब भागता क्या, यहाँ पे नई कंडीशन बनती है। वो हाईवे का रास्ता ना चुन करके जंगल का रास्ता चुन लेता है, क्योंकि उससे सकता है कि हाईवे के रास्ते पर कोई भी उसको पकड़ सकता है, तो वो जंगल का रास्ता चुन लेता है। तो जंगल के रास्ते पर जब वो जा रहा होता है तो देखता है कि जंगल इतना विशाल है कि उसमें वो उसको निकलने का रास्ता ही नहीं पता है। वो जहां भी घूमता फिरता उसी जगह पर वापस आ जाता है। देखते देखते उसे इतना टाइम बीत गया कि उसे उसका रास्ता नहीं मिला। जब भूख प्यास से थक हार करके वो जमीन पर गिरने लगा, दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो जब वो गिरने लगा तो जमीन पर जब वो गिरा उसे लगा कि अब मैं यहाँ पर अब खुद मैं अपने आप को चूहा समझ करके इस बड़ी सी चूहेदानी अर्थात जंगल में वो फंस गया था। और जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी, द वर्ल्ड इज अ रेट ट्रैप, ये यहाँ पे बिल्कुल सही साबित हो जाती है कि इंसान थोड़े से लालच में आकर के इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है तो उसके कानों पर थप थप की कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज वो महसूस करता है, तो ये आवाज जो थी वो रामसो में आयरन मिल की थी, तो शायद कुछ ही समय पहले इसमें काम बंद हुआ था। लेकिन उसे उम्मीद थी कि इसी आवाज का अनुसरण करते हुए अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो उसे रात गुजारने के लिए कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। तो वो जाकर के रामसो आयरन मिल में जो भट्टी थी उसी के पास में उसके जो स्मिथ था, उसका जो मालिक था, उससे परमिशन लेता है और उसको उससे बिना कुछ कहे से ला करके उसे परमिशन दे देता है। इतने में जो आयरन मास्टर था वहां का, उस रामसो आयरन मिल का जो मालिक था, वो निरीक्षण करने के लिए आया होता है। तो निरीक्षण करने के लिए आता तो उसकी नजर इसके ऊपर पड़ती है, इस पैडलर के ऊपर पड़ती है। तो ये पैडलर जो था वो वहां पर लेटा हुआ था, तो उसने अंधेरे की वजह से, डिम लाइट की वजह से उसने उसको पहचानने में दिक्कत गलती की। तो वो उसको वो अपना पुराना सहपाठी, पुराना रेजिमेंटियल समझता है और उसको कैप्टन मोनस्टाले के नाम से संबोधित करता है और उससे कहता है कि आपकी कंडीशन कैसे हो गई आपको। फिर वो उसके बाद उसे अपने घर पे इनवाइट करता है। लेकिन पैडलर डरा हुआ था, उसे पता था कि वो जो इंसान नहीं है जिसको वो आयरन मास्टर समझ रहा है। वो बहुत कोशिश करता है उसे घर ले जाने की, लेकिन पैडलर उसकी बातों को मना करता रहता है। और उसे लगता है कि आयरन मास्टर को लगता है कि उसके कपड़े ठीक नहीं है, तो और वो उसके स्वरूप में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए शायद वो उसके साथ नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो पैडलर था उसे डर था कि कहीं वो अपनी मौत को खुद तो दावत नहीं दे रहा। लेकिन जो आयरन मास्टर था वो ज्यादा उससे रिक्वेस्ट नहीं करता है, फिर वहां से चला जाता है और जाने के बाद में अपनी बेटी एडला बिलमेंसन को भेजता है। एडला बिलमेंसन ज्यादा सुंदर नहीं थी, उसकी बेटी थी, उसके बाकी सारी जो बच्चे वगैरह थे और जो फैमिली थी वो बाहर रहते थे। एडला और वो दोनों ही साथ रहते थे अपने यहाँ पर। तो एडला जो आती है, क्रिसमस की पहली पूर्व संध्या थी, तो एडला आती है। एडला के साथ में एक नौकर आता है जिसके हाथ में बहुत लंबा सा फर कोट होता है, रोएदार कोट, जिसे सर्दियों में लॉन्ग कोट के तौर पे भी पहना जाता है। तो कोट होता है, तो उसको लेके आती है और वो उसके सामने रखती है और उससे कहती है कि आपको मेरे साथ चलना है, मैं आपके लिए कपड़े लेके आई हूँ, ऐसे, और पूरा वाकया सुनाती है जो उसके पिताजी ने उसको बताया था। तो पैडलर इस वक्त कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसने हाँ कर दिया। उसने कहा ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ आपके साथ। इसके बाद में वो लोग चल दिए साथ में। क्या हुआ कि आने जाने सभी लोगों का ये चलता रहा। उसके बाद वो घर पहुंच गया, घुमक्कड़ जो था, पैडलर जो था। एडला के घर पहुंचने के बाद में क्या होता है कि एडला वहां पहुंच जाती है। उसके बाद में उसको अपने पिता से कहती है कि क्या सच में ये वही इंसान है जिसे आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसके चेहरे से कोई ऐसा लगता है इसने कोई चोरी करके भागा हो। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा था कि शायद वो रियलिटी की तरफ जा रही थी। उसका पिता कहता है नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ये वही इंसान है जिसको मैं मेरा रेजिमेंटियल कॉमरेड रहा है, और ये ऐसा नहीं था, ये गरीबी की मार की वजह से, भूख प्यास की वजह से ऐसा हो गया है। जैसे इसकी क्लीन शेप वगैरह की जाएगी तो ये अपने आप वैसा ही लगने लगेगा। तो क्या होता है कि उस शाम तो गुजरने के बाद सुबह उसको उठा करके उठाया जाता है और उसके बाद उसकी सेविंग वगैरह होती है। नौकर उसको नहलाते धुलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, नया सूट दिया जाता है जो आयरन मास्टर का था उसको पहनाया जाता है। उसके बाद में जैसे वो सामने आता है, आयरन मास्टर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि ये वो इंसान नहीं था जिसको वो पहले से महसूस कर रहा था कि ये वही है। तो ऐसा ना होने पर फिर उनके मन में शंकाएं उत्पन्न होती कौन है ये। तो आयरन मास्टर तो उसको पुलिस को हवाले करना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि अब देखिए यहाँ पे पैडलर बुद्धिमान कितना था, वो आयरन मास्टर के सामने अपना एक और नई चाल फेंकता है। वो कहता है कि
ये संसार पूरा एक चूहेदानी के समान है और हम सब चूहे हैं। आज मेरी बारी आ गई, कल कहीं ऐसा ना हो आपकी भी बारी आ जाए, इसीलिए आप मुझे जाने दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। उसके बाद एडला कहती है मैं इसको क्रिसमस का प्रॉमिस करके लेके आए, को हम चाहते हैं क्रिसमस हम साथ में मनाएं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप तुम आज की शाम चाहो तो मेरे साथ रुक सकते हो, और खाना वाना हम लोग जो बनाएंगे, जो फिश है, पॉरेज है, वो सब तैयार होगा और उसमें आप भोजन करिएगा। तो क्रिसमस तो वो रुक जाता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं करता, वो बस सोने का काम करता है। जब जाता है यहाँ से, जब उसको छोड़ दिया जाता है, जाकर के वो सोफा पे सो जाता है। उसके बाद में वो शाम के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे उठता है, खाना पीना खाता है और फिर से सो जाता है। रात भर सोता रहता है। सुबह जब क्रिसमस की प्रेयर होती है तो वो लोग जाते हैं प्रेयर के लिए, वो लोग चर्च जल्दी चले जाते हैं। और उस टाइम भी उसका जो मेहमान था वो भी सो ही रहा था। तो जैसे ही चर्च की प्रेयर की घंटी बजती है, उसके बाद एक समाचार फैलता है कि एक क्रॉफ्टर जो रामसो मिल में काम करता था, उसके 30 क्रोनर एक चूहेदानी बेचने वाले ने चुरा लिए हैं। जैसे ही ये बात अनाउंस होती है तो आयरन मास्टर अपनी बेटी की तरफ देख करके ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त हमारे घर में चांदी की चम्मच और कटोरियां कितनी बची होंगी, क्योंकि जो चोरी करने के उद्देश्य से आता है उसका काम पहला चोरी ही होता है और वो कुछ नहीं सोचता। एडला को उसकी बात पर अफसोस भी हो रहा था कि उसने उसको अपने यहाँ घर में रहने दिया। लेकिन जैसे ही वो लोग जल्दी से अपने घर पहुंचते हैं और नौकर से पूछते हैं कि वो हमारा अजनबी दोस्त कहाँ है, तो नौकर भी कहता है कि उसको पता चल गया था कि वो चोर है, लेकिन वो कुछ भी लेके नहीं गया है, सारी चीजें अपनी जगह पर ही हैं। लेकिन वो एडला मैडम के लिए एक उपहार छोड़ कर गया है क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पे। वो देखती है कि उसमें एक चूहेदानी थी और छोटी सी चूहेदानी थी, उसके अंदर एक लेटर था और जिसमें कुछ उल्टे सीधे शब्दों में लिखा था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, इससे मालूम होता है जम्बल्ड वर्ड से सारे उल्टे सीधे लिखे हुए थे। उससे लिखा हुआ था कि मैडम आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरे पर भरोसा किया, मेरी आंखें खोलने का काम किया। ये 30 क्रोनर जो उसके अंदर पैसे 30 डले हुए थे वो उसके सान के हैं जिसको मैंने लूटा था। आपसे विनती है कि आप इसको उसको लौटा दें, और ये जो चूहेदानी है इसको आप क्रिसमस के प्रेजेंट के तौर पर स्वीकार कर लें। इतना कहकर के एडला की आंखें भी भर आती हैं और उसको खुशी होती है कि ये उसकी वजह से एक इंसान का जीवन चेंज हो गया था, उसकी लाइफ चेंज हो गई थी। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें कुछ अच्छा सिखा के जाती है। तो हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और वाकई द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, ये बिल्कुल रियल स्टोरी लगती है, क्योंकि ये इस संसार में बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि हर एक चीज आपको उकसाने के लिए और आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी है, अगर आप उसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं यही उम्मीद है, इसी के साथ में फिर से मैं जुड़ूंगा आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड अलविदा, गुड नाइट, बाय बाय।